यार सुनो एक सेकंड। क्या पाकिस्तान को इस साल स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिल सकते हैं? और क्या उसके पीछे रशिया का हाथ है इंडिया को डराने के लिए? रुको, स्क्रॉल मत करो, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा। जियो थ्रेड पर आपका स्वागत है, जहां दुनिया की असली सच्चाई बताई जाती है। देखो, रशिया का सबसे बड़ा सरकारी न्यूज़ चैनल है आरटी, यानी रशियन टुडे। पिछले 6 महीनों से ये एक ही खबर छाप रहा है, बार बार। और आज तो हद ही हो गई। आरटी ने कह दिया कि इस साल 2026 में ही 14 से 20 J-35 स्टेल्थ जेट्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे। डील साइन हो गई, पेमेंट हो गई, डिलीवरी बस आने ही वाली है। और उसके बाद पाकिस्तान साउथ एशिया की नंबर 1 एयरफोर्स बन जाएगी, भारत से भी ज्यादा पावरफुल। सुन के गुस्सा आया ना? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन सीधा गुस्सा मत करो, क्योंकि इस खबर के पीछे एक इतना बड़ा खेल चल रहा है जो सुन के आपका दिमाग घूम जाएगा। पाकिस्तान के पास ना पैसे हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर ये डील हो कैसे रही है? और रशिया इसमें क्यों इन्वॉल्व है? सब क्लियर होगा, बस 7 सेकंड और रुको। भाई, सीधी बात करते हैं। पाकिस्तान ने अभी सिर्फ बात शुरू की है चाइना के साथ। टर्म्स क्या होंगी, कितने जेट्स, पेमेंट कैसे, ये सब अभी डिसाइड भी नहीं हुआ। खुद पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कह चुके हैं अभी डिलीवरी का कोई चांस नहीं है। और अगर आज भी डील पक्की हो जाए तो डिलीवरी मिलेगी 2029 से 2030 में मिनिमम। क्यों? क्योंकि स्टेल्थ जेट कोई साइकिल नहीं है जो उठाओ और चल दो। पाकिस्तान को पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हैंगर्स, मेंटेनेंस हब्स, स्पेशल कोटिंग फैसिलिटीज, और फिर पायलट्स की ट्रेनिंग, वो अलग। ये सब में सालों का वक्त लगता है, सालों का। अब बात करते हैं पैसों की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस पाकिस्तान का हाल ये है कि यूएई का लोन चुकाने के लिए सऊदी अरब के आगे हाथ फैलाने पड़े, वो स्टेल्थ जेट्स कहां से खरीदेंगे? सुनो यार, एक स्टेल्थ जेट को मेंटेन करने में नॉर्मल जेट से 6 गुना ज्यादा पैसा लगता है। 6 गुना। हर फ्लाइट के बाद उसकी स्टेल्थ कोटिंग दोबारा लगानी पड़ती है, हर बार। इमेजिन करो कितना खर्च होगा। और चाइना की बात करो, अमेरिका ने सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट बंद कर रखा है। मतलब वो चिप्स जो एडवांस जेट्स में लगते हैं, वो चाइना को मिल नहीं रहे। तो चाइना अपनी खुद की एयरफोर्स और नेवी को पूरे जेट्स नहीं दे पा रहा, पाकिस्तान को कहां से देगा? सिंपल लॉजिक, जो चाइना के पास है ही नहीं, वो पाकिस्तान को देगा कैसे? तो फिर रशिया ये बार बार क्यों बोल रहा है? और इसका सीधा इंडिया से क्या कनेक्शन है? ये ट्विस्ट सुनोगे तो दंग रह जाओगे। अब आता है असली खेल, ध्यान से सुनो। रशिया चाहता है कि इंडिया सु-57 स्टेल्थ जेट्स खरीदे। उसके लिए वो इंडिया को बार बार ल्योर कर रहा है। कभी कहता है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, कभी कहता है हाइपरसोनिक मिसाइल साथ देंगे, कभी कहता है पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे 100%। बहुत बड़े बड़े ऑफर्स हैं, लेकिन इंडिया अभी सोच रहा है, कंफर्म नहीं किया। और रशिया को यह वेट बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सैंक्शंस ने उसकी कमर तोड़ रखी है। पैसे चाहिए, वेपन सेल करने हैं, और इंडिया बहुत बड़ा कस्टमर है। 40 जेट्स, 7 जेट्स, 120 जेट्स का ऑर्डर दे सकता है एक ही डील में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो रशिया ने क्या प्लान बनाया? अपने सरकारी चैनल आरटी के जरिए एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है। पाकिस्तान को स्टेल्थ जेट्स मिलने वाली है, ये प्रोपेगेंडा बार बार पुश करो। इंडिया में फियर पैदा करो, डराओ कि अगर पाकिस्तान के पास स्टेल्थ आ गया और तुम्हारे पास नहीं, तो तुम पीछे रह जाओगे। फाइनेंस में इसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब रशिया इंडिया सरकार को इतना डराना चाहता है कि वो घबरा के सु-57 का ऑर्डर प्लेस कर दे, जल्दी में, बिना ज्यादा सोचे। और यही है वेपन्स मार्केट का सबसे ब्रूटल खेल यार। कंपनीज, कंट्रीज, सब मिलके वॉर्स तक शुरू करवा देते हैं, सिर्फ अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। और रशिया अभी वही खेल खेल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान को पॉन्स बना के। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? घबराना नहीं, रशिया के साइकोलॉजिकल ट्रैप में नहीं आना, अपनी टाइमलाइन पे, अपने टर्म्स पे डिसीजन लेना, चाहे सु-57 हो या अपना देसी एएमसीए। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत यही होती है, प्रेशर में भी कूल हेड रखना। आप मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या इंडिया को सु-57 खरीदना चाहिए अभी, या वेट करना चाहिए अपने देसी एएमसीए के लिए? नीचे लिखो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। यही है जियो थ्रेट, दुनिया की असली सच्चाई।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो जियो थ्रेड को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।